Hello bachcho, let's see the question, and here the question is that for each of the question 4 choices have been provided. Select the correct alternative. Question है the numerical value of ionization energy of a unipositive ion is approximately equal to A. IP value of a neutral atom, B. EA value of a neutral atom, C. IP value of a dipositive ion, D. EA value of a dipositive ion. ठीक है, तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को। इन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड सम की कॉन्सेप्ट, एंड हमें यहाँ पे बच्चों बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमें काफ़ी सारी टर्म्स को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले तो हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है बच्चों, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, उसी को ही हम बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, इसी का ही दूसरा नाम होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसे बच्चों हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, आईपी से। अब बच्चों ये आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक्चुअली में है क्या? तो बच्चों ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, सो दैट इज अ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय एन एटम टू रिमूव इलेक्ट्रॉन टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। जब हम बच्चों एक एटम को एनर्जी देते हैं जिससे कि उसके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, एंड दैट इज टू बी इन न्यूट्रल एंड आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, हम उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे हमारी एक टर्म और यूज हो रही है, दैट इज ईए। अब ये ईए क्या है? ईए का मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब बच्चों जो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है जस्ट अपोजिट होती है आयनाइजेशन एनर्जी के। आयनाइजेशन एनर्जी तो बच्चों यूज होती है टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेम होती है, बस यहाँ पे होता क्या है कि एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज्ड when the electron is added, जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द वैलेंस शेल। ठीक है, तो हमें ये टर्म्स तो समझ में आ गई। अब हमें क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है कि हमारा एक यूनी पॉजिटिव आयन है। यूनी पॉजिटिव आयन का मतलब है बच्चों कि उसका जो चार्ज है वो +1 है। लेट्स से हमारा वो A+ है। ठीक है, हमसे बोला जा रहा है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ दिस यूनी पॉजिटिव आयन, यानी कि बच्चों जो ये हमारा यूनी पॉजिटिव आयन है A+, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, यानी कि बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ A+, यानी कि जो ये A+ है ये एक इलेक्ट्रॉन को और रिमूव करके किस में चेंज हो जाएगा, A2+ में, और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों जो भी इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है, वो न्यूमेरिकली बराबर होगी इन चारों में से किसके। ठीक है, तो मान लीजिए बच्चों हमने यहाँ पे जो ये आयोनाइजेशन एनर्जी मानी है वो हमने मानी है दैट इज x किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो आयनाइजेशन जो एनर्जी हमारी यहाँ पे अप्लाइड हो रही है ये यूनिपॉजिटिव आयन में, मतलब जब हम इस यूनिपॉजिटिव आयन में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो ये 2+ में चेंज हो जाएगा, A2+ में। तो ये इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है न्यूमेरिकली किसके बराबर होगी, ए आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ न्यूट्रल एटम। अब बच्चों आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ न्यूट्रल एटम का मतलब है ए, एंड ए कन्वर्ट हो रहा होगा A+ में, और जिस एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा होगा। तो बच्चों हमेशा अगर हम देखें जो ये है हमारी IE2 एज पर दिस, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है फ्रॉम द यूनिपॉजिटिव, और ये क्या होगी हमारी IE1। एंड हमें क्या मालूम है बच्चों मेटल्स के लिए कभी भी, क्योंकि ये वैलेंस, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज शो कर रहे हैं ना, कभी भी बच्चों जो IE1 होती है वो बराबर नहीं होती है IE2 के, क्योंकि बच्चों जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए वो कम होती है एज कम्पेयर टू दी IE2, यानी कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही होगी दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में। तो ये तो हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। अब बात करते हैं बी पार्ट की।
ई वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एटम। अब बच्चों ई का मतलब हो गया कि ये जो न्यूट्रल एटम है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि बच्चों ये क्या हो गई हमारी E1। अब बच्चों जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ए को एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने में लगी होगी उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसे लगेगी उस इलेक्ट्रॉन को गेन करने में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बच्चों दैट IE1 इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे तो ये हमारी IE2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना हमें, तो किसके बराबर है, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब चलते हैं बच्चों सी पार्ट की तरफ। आईपी वैल्यू ऑफ अ डाई पॉजिटिव आयन। अब आईपी वैल्यू ऑफ डाई पॉजिटिव का मतलब है कि जो हमारा A2 प्लस है ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा A3 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके, और ये क्या आ जाएगी हमारी IE3। तो अगेन बच्चों जो ये हमारी IE3 होगी ये बराबर नहीं होगी IE2 के, क्योंकि बच्चों जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी अब तीसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू IE2 के। तो बच्चों ये हमारा सी भी करेक्ट ऑप्शन नहीं रहा। अब हम बात करते हैं बच्चों लास्ट ऑप्शन की डी की। डी में हमें गिवन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ डाई पॉजिटिव आयन, यानी कि जो हमारा ये डाई पॉजिटिव आयन है ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किस में चेंज हो जाएगा, A प्लस में। तो यानी कि ये इसकी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करें बच्चों इस डी को विद दिस सिचुएशन, तो यहाँ पे बच्चों ये A प्लस ये इसका जस्ट अपोजिट है। A प्लस कन्वर्ट हो रहा था A2 प्लस में और यहाँ पे अब A2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है A प्लस में, इसका रिवर्स हो रहा है। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं बच्चों की जो हमारी IE2 है फॉर दिस यूनि पॉजिटिव आयन वो बराबर होगी हमारी EA के, जो कि है हमारी फॉर द डाई पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ यूनी पॉजिटिव आयन अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगी, तो वो बराबर होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ द डाई पॉजिटिव आयन के। यानी कि यूनी पॉजिटिव को डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट होने में जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी होगी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज कर देगा जब वो डाई पॉजिटिव से वापस से यूनी पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा। तो बच्चों द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।